मेरा नाम आशी है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। स्कूल के दिनों में मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक था। शादी से पहले एक दफ़ा भी मुझे करने का मौका ना मिल सका। फिर मेरी शादी हो गई। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। आज भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अच्छे अच्छे मर्दों की नज़र मेरे जिस्म पर होती है। एक बच्चे की माँ होने के बावजूद मैं अभी भी जवान लगती हूँ। मेरे शौहर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते हैं। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे शौहर का तबादला किसी और जगह हो गया। मुझे भी इनके साथ जाना पड़ा, मगर मेरे शौहर को अभी यहाँ कुछ वक्त लगना था। वो अभी एक हफ्ते में एक बार ही घर आते थे। एक दिन में वो एक बार से ज़्यादा नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। सारा दिन इनका तो आराम करने में ही गुजर जाता था। मैं तड़पती रहती थी। कुछ अर्सा तो मैं ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर फिर मुझको ज़िद हो गई और मैंने वो सब कुछ किया जिसका कोई शरीफ औरत सोच भी नहीं सकती। इस वक्त मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे मालूम था कि सब कुछ कैसे होता है। गर्मियों के दिनों में मेरे शौहर 2 दिन पहले ही अपनी नौकरी पर गए थे और इस बार मेरे साथ कुछ भी नहीं करके गए थे। इनके जाने के बाद मेरा दिल मचल रहा था कुछ करने के लिए, मगर कुछ नहीं सोचता था कि क्या करूं। मैं घर में अकेली होती थी। मैं लेटी टीवी देख रही थी। मैंने इस वक्त अपनी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं बहुत बारीक कपड़े पहनती थी जिसमें से सारा जिस्म नज़र आता था। मेरे घर किसी का आना जाना नहीं था। हमारा कोई जानने वाला इस मोहल्ले में नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सोच में पड़ गई कि इस गर्मी में कौन हो सकता है। दरवाजे तक गई कि देखूं कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था। वो कहने लगा कि हम आपके साथ वाले मकान में नए पड़ोसी आए हैं और एक ठंडे पानी की बोतल मिल सकती है। एक दिन मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने सोचा इसको बड़ी उम्र के आदमी के साथ करने की ख्वाहिश पूरी कर लूं। इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो गई। मैंने पूछा कि आप अंदर आ जाएं, बहुत गर्मी है। इसने एक लम्हे को सोचा, फिर अंदर आ गया। मैंने इसके अंदर आने के बाद ज़रा सा सर बाहर करके देखा कि पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। देखा तो आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। मैंने सहन में रखी एक टेबल के पास बैठने का इशारा किया। वो मुझे गौर से देख रहा था। मेरे कपड़े बहुत बारीक थे और जिस्म सारा नज़र आ रहा था। मैं किचन में गई, वहाँ से एक बोतल और गिलास टेबल पर रख दिया, मगर इस दौरान इसको मतवज्जा करने के लिए मैंने दुपट्टा गले में डाल लिया और बिल्कुल झुक कर बोतल और गिलास की टेबल के ऊपर रखा, जिससे इसकी नज़र मेरे जिस्म पर पड़ रही थी। मैंने सीधा होकर इसे देखा। वो मुझे ही देख रहा था। मैंने महसूस किया कि वो पानी पीने के दौरान मुसलसल मेरे जिस्म का जायज़ा ले रहा था। मैं खुश हो रही थी कि काम बनता नज़र आ रहा है। मैं इससे इधर उधर की बातें करती रही। बातों बातों में इसके करीब गई और इसके चेहरे पर हिम्मत करके हाथ फेरा। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो। मैंने भी जवाब दिया कि जो एक औरत एक मर्द से चाहती है। इसकी आंखों में चमक आ गई। वो एकदम उठा और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने खुद को आज़ाद करते हुए कहा कि पहले नहा कर आओ। वो बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। मैंने इशारा किया कि नहा कर इस कमरे में आ जाना। मैं कमरे में चली गई और जाकर लाइट जला दी। कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हो गया और बेड पर बैठ गया। अब मैंने इसको गौर से देखा तो अंदाज़ा हुआ था कि अच्छा खासा जवान आदमी है। हल्की हल्की दाढ़ी थी। मैं देखकर खुशी से पागल होने लगी। वो आहिस्ता से मेरे नज़दीक आया और एक हाथ बढ़ाकर मेरी कमर में डाला और मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमको ऐसा मज़ा दूंगा तुम याद करोगी। मैं भी तो मज़ा ही चाहती थी। अपने मतलब की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतार दिए। वो मेरा जिस्म देखकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि तुम शादीशुदा हो। मैंने बोला हाँ, मेरा एक बच्चा भी है। इसके इस पागलपन से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मगर मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको बर्दाश्त किया। वो एक जंगली लग रहा था। मैंने नशे में मदहोश होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी करवा रही हूँ। इतनी तकलीफ़ है कि बर्दाश्त से बाहर था कि मैंने इसे को ज़ाहिर तो नहीं होने दिया, मगर इतना ज़रूर कहा कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने कहा, फ़िक्र ना करो, मैं तुझे ऐसा मज़ा दूंगा जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं भी तड़प रहा हूँ। एक मुद्दत से कोई नहीं मिला था मुझे। मैं ये मर्द खोना नहीं चाहती थी। अब इसने कहा कि तैयार हो जाओ और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो भी चेहरे से परेशान लग रहा था। फिर इसने मेरी जानिब देखा और प्यार से कहने लगा, बर्दाश्त कर लो, फिर मज़ा ही मज़ा है।
میں سمجھ رہی تھی اس کی بات کو ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر یہ تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تکلیف کم ہونا شروع ہو گئی، وہ مجھے مست کر رہا تھا۔ میں مزے کی بلندیوں کا سفر کرنے لگی، مگر وہ تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بھوکا ہے۔ اتنا مزہ مجھے میرے شوہر نے کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں فارغ ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسا مزہ مجھے میری بیوی نے بھی نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے پہن کر چلا گیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ لاک کیا اور واپس اسی طرح اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر اسی طرح پڑی رہنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا بیٹا نہ اٹھ گیا ہو۔ باتھ روم گئی اور خود کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر کمرے میں آ کر کپڑے پہن کر بیٹے کے پاس چلی گئی۔ وہ ابھی سو رہا تھا۔ اب جب بھی موقع ملتا تو میں اس کو چھت سے آواز دیتی اور وہ آ جاتا۔ ہم خوب مزہ کرتے تھے۔ میں اس کو کبھی تھوڑے پیسے بھی دے دیتی تھی کہ کچھ کھا لیا کرو، کمزور نہ ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ ہم ہی کرتے رہے۔ جب کبھی میرا دل کرتا تو میں اسے گھر بلا لیتی۔ میرے شوہر اکثر گھر میں نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتے، اگر ہوتے بھی تو میں اس میں دلچسپی لینا چھوڑ گئی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کہنے لگا کہ ہم کچھ عرصے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر تو وہاں آ جانا کرنا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر وہ ایک دن چلے گئے۔ میں اس آدمی کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے مجھے ایسا مزہ دیا تھا جو میرے شوہر کبھی مجھے نہیں دے سکے تھے۔ اب مجھے عادت ہو گئی تھی باہر سے کروانے کی، کسی اور مرد کی تلاش میں تھی۔ اب مجھے جو بھی کوئی ملتا میں اس سے کروا لیتی۔ میں یہ مرد کھونا نہیں